बात मैं बोलना चाहूंगा एक मिनट कि कुछ भी आप करिए, मेरा मानना है कि किसी भी तरह का कुछ भी करिए, लेकिन एक बात आप हमेशा ख्याल में रखिए, किसी भी तरह का कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि जो भी फील्ड में करिए उसमें सबसे अच्छा करिए। हमारे फादर बोलते थे, बेटा फील्ड कुछ भी हो, किसी फील्ड में कोई काम करो, लेकिन उस फील्ड में सबसे अच्छा करो। अगर सबसे बेहतर नहीं कर सकते हो तो सबसे अलग कुछ नया दुनिया के लोगों करके ऐसा ही। हम पवन सर से भी यहाँ पूछना चाहेंगे, जैसे कि इफ नॉट आईआईटी देन व्हाट। पवन सर आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, या आनंद सर आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? पवन सर पहले बताए, फिर हम भी बताएंगे। अगर आईआईटी नहीं तो क्या बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, सौभाग्य आपके दर्शन हुए। अरे नहीं नहीं, आप हमारे छोटे भाई हैं, सुपर 30 में आके आप कई दफा पढ़ाते हैं, जबकि ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एचओडी के तौर पर काम करते हैं, फिर भी इनमें मानवता एकदम भरा हुआ है। इन्होंने किताब लिखी है शहीदों पर, जो लड़ते हैं उन पर, देश के लिए जो कुछ कुर्बानी देते हैं उन पर ये किताब लिखते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप उनमें जज्बा पैदा करते हैं। यही तो खासियत है, यही तो आकर्षण है पवन जी, जो मुझे आपकी तरफ खींचता है। अब मोना जी को देखिए, अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, इंस्टीट्यूशन है, बावजूद इसके एक स्लीप फाउंडेशन बना के गरीब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों जिनके पास कुछ भी नहीं है, पढ़ाती है, और कई साल से पढ़ा रही है, और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इंजीनियरिंग नहीं है तो कोई भी फील्ड में जाइए, लेकिन अगर आप आईआईटी कर सकते हैं तो आईआईटी करिए, एनआईटी कर सकते हैं तो एनआईटी करिए, ग्रेजुएशन करिए, कुछ करिए या न करिए, एक बेहतर इंसान तो बनिए, जिसका आप एग्जाम्पल आपके सामने लोग हैं, चाहे आप भटनागर जी हैं, मुन्ना जी हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इफ नॉट आईआईटी देन व्हाट, तो मैं इस पे ये काफी इंटरेस्टिंग, मेरे पास एक केस स्टडी है कि हमारे पास एक स्टूडेंट था, वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, अच्छा स्टूडेंट था, अच्छी तैयारी किया। ये 2007-8 की बात है। वो बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उसने क्या किया कि यूपी का ही एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चूज किया। एंड बाय द वे दैट कॉलेज वाज यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इलाहाबाद। वहाँ से बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद उसने, अच्छा स्टूडेंट था, तो उसने फिर एमबीए के लिए गया। एमबीए उसने एक्सलराई से कर लिया। एक्सलराई जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से उसने एमबीए किया, रांची में इंस्टीट्यूट है, और फाइनली ही मेड अ गुड कैरियर और आगे चला गया। तो कुल मिला के ये होता है कि कई बार ऐसा होगा कि हम एग्जैक्टली आईआईटी में कोई रैंक नहीं पा गए, उसके अलावा भी अगर हमने सच्ची मेहनत की है, सच्ची तैयारी की है, तो कोई ना कोई एक मुकाम पे कहीं पे खड़े होते हैं। हम जहाँ पे हैं उसी में फिर भी कंटिन्यूअसली अच्छा करते रहे, तो एक दिन हमको इक्वलेंट एट पार विद आईआईटी या बियॉन्ड दैट भी होता है। बहुत बार हमने एग्जांपल देखे कि बच्चा आईआईटी ने क्लियर किया लेकिन आईएएस में क्वालिफाई कर गया। तो अगर एक स्टेप पे कहीं पे कोई चीज होती है, उसको ही फाइनल नहीं मान लेना है, अपना मेहनत करते रहना है, तो हमको एक अच्छा कैरियर आगे मिल ही जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हमको बस सच्ची मेहनत करनी जरूरी होती है। यस सर, आनंद सर आप उसको आगे ले जाए। नहीं जी, आप बहुत अच्छी बात बताए। जैसे आप देख लीजिए, हम पवन जी के इन बातों से पूरी तरह 100% सहमत है बच्चों, और दिल से बोल रहे, इसलिए नहीं कि इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम में आए, इसलिए बहुत सारे बच्चे इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला कि यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि अगर आईआईटी नहीं भी हुआ तो आप कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जाएंगे तो वहां भी चुननी लोग मिलेंगे, अरुण जी जैसे लोग मिलेंगे, इनकी पूरी टीम मिलेगी, जो आपके लिए रात दिन एक कर देंगे, खून पसीने में फर्क हटा देंगे और मेहनत करेंगे। तो मेरा भी मानना है पवन सर जैसा कि आप जहां भी जाइए, जिस इंस्टीट्यूशन में जाइए, वहां पर अच्छा करिए। आप देखिए, अभी हम ढूंढ रहे थे कि आपका इंदौर इंस्टीट्यूट के बारे में, जिस आप लोग जहाँ पर हैं अभी उपस्थित, ये इंदौर इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या किया कि भाई स्टार्टअप जो बच्चे कर रहे थे उनको सहयोग करना, कहाँ आपको इतनी सुविधा मिलेगी। अरुण जी जैसे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, हमेशा फोन पर उपलब्ध रहते हैं बच्चों से बातचीत करने के लिए। तो ऐसे और भी संस्थान है, न सिर्फ एक संस्थान है जहाँ आपको नर्चर
किया जाएगा, जहां आपको खेलने का, घूमने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फिर एक बार वही बात है, इस बात को सवाल का जवाब करना चाहेंगे। कहीं भी पढ़े, कोई भी विषय ले, इंसान अच्छा। थैंक यू सर। एंड जैसे आप सब लोगों को सर ने अभी बताया, मैंने अपनी शुरुआत में भी कहा था कि नो मैटर व्हाटएवर आई एम लुकिंग इनटू या व्हाटएवर आई एम कैरिंग फॉरवर्ड, कुछ लोग ऐसे जिंदगी में आपके आते हैं जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे देते हैं। एंड आई वाउच यू स्टूडेंट्स whoever have joined right now and listening to this conversation presented by science and technology, that कभी-कभी ऐसे कुछ पल होते हैं, ऐसे क्षण होते हैं और ऐसी घटना होती है, जैसे आज हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं जो आप आनंद सर बताया कि मुझे भी एक बार मेरा अगर भी चले प्लेटफॉर्म से आप कोई भी छोटी सी भी चीज पॉजिटिव नोट पे ले जाएं। जैसा कि सर ने बताया, आप रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल फाउंडेशन ऑफ सुमित फाउंडेशन, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ आनंद सर। ऐसे ही मुलाकात हुई, ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे, बट यस आई कैरीड आउट समथिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एंड स्टार्टेड समथिंग छोटा सा, जो खुशी मिलती है उन बच्चों को पढ़ा के या कुछ करके, गिविंग बैक टू द सोसाइटी भी आनंद सर ने बोला। तो आई रियली एक्नॉलेज सर saying कि IIT is not the end of anything. It's the start of your career and you can go wonders. अभी एक किसी स्टूडेंट ने शायद चैट बॉक्स में लिखा है कि sir, how is engineering a good or successful for girls? गर्ल्स के लिए या लड़कियों को के लिए क्या लगता है आपको कि व्हाट इज इंजीनियरिंग गोइंग टू बी, अच्छी है या बुरी है, या कैसे आप उसको हम बताएंगे बच्चों के लिए फॉर गर्ल्स? बहुत अच्छा सवाल पूछा है बच्ची ने, बच्चों ने जो भी पूछा, बहुत अच्छे सवाल पूछा, क्योंकि कल महिला दिवस, विमेंस डे पर आज तो हम लोग कहे कि पूर्व संध्या जैसा माहौल है, तो हम लोग आज ये सवाल का जवाब देके बहुत अच्छा करें। देखिए जितनी भी बच्चियां सुन रही है प्रोग्राम, उनकी माँ सुन रही है, जो भी महिला सुन रही है, इस बात को ख्याल रखिए कि अपने मन में ये धारणा हटा दीजिए कि पुरुष जो कर सकता है वो स्त्री नहीं कर सकती। स्त्री में असीम ताकत, आप इसको रियलाइज करना पड़ेगा। हम पुरुष के जो लोग हैं, हम लोग पुरुष सोसाइटी के भी जो लोग हैं, उनको भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि महिलाओं में असीम ताकत। देखिए फैन अभी चल रहा है, कंप्यूटर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कितनी चीजें दुनिया में बनी हुई है, साइंस टेक्नोलॉजी कितनी चीजें बनी है, लेकिन सारी चीजें निर्जीव। सजीव कोई बना सकता है, कोई पैदा कर सकता है, तो महिला कर सकती है। इसलिए आप में असीम ताकत है, इस बात का ख्याल रखिए। जो कि सजीव पैदा करने की ताकत होती, तो वैसी ताकत वाली महिला अगर सोचती है कि भाई, या लड़की सोचती है कि मैं इंजीनियरिंग करूं या यूपीएससी करूं, तो बड़ा मुझे दुख होता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तो ब्रह्मा है जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, जीव को आप बनाते हैं, आप में तो असीम ताकत है। इस बात का ख्याल हमेशा रखिएगा। दूसरी बात का ख्याल रखिएगा कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। बहुत बार बहुत दुख होता है कि न्यूज आता है, माफ करिएगा, ऐसी खबरें आती है कि लड़कियां अब लड़के के मुकाबले। ये भी एक तरह से महिलाओं का शोषण है। महिला दिवस पर मैं दिल से बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर के बहाने, चलिए बता, ये भी एक तरह से शोषण है महिलाओं का कि भाई पुरुष, अरे क्यों नहीं ऐसा आता है। तो महिलाएं, आपको भी, मोना जी, आपको भी याद रखना पड़ेगा, पुरुष का नकल नहीं करिए, अपनी पहचान बनाइए, अपनी आइडेंटिटी। आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी है, महिलाओं की एक अच्छी आइडेंटिटी है, लड़की उसको डेवलप करिए। अरे ये तो पायलट बन गई महिला, अरे क्या न्यूज है, यानी जो पुरुष काम कर रहा है उसको आप महिमा मंडित कर रहे हैं, तो आप अपने काम को छोटा कर रहे हैं। कभी खबर आती है कि वाह, फलना के पति ने तो स्वेटर बुना है अपने पत्नी के लिए। कभी खबर आती है कि वाह, उसको गलत लोग समझते, उसको गलत समझते। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के लिए, बेटी के लिए स्वेटर बुनेगा तो सब लोग हंसेगा, घर में डेली खाना बना के खिलाएगा तो सब लोग हंसेगा, क्योंकि वो महिला का काम है। नहीं, महिला के काम को इज्जत मिलनी चाहिए। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन आप जो कर रही हैं उसका इज्जत मिलना चाहिए। एक पॉइंट और हम बोलना चाहेंगे आखिरी में कि महिलाओं को भी पुरुषों का नकल नहीं करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी। बहुत सारी महिलाएं जींस पैंट पहनना अच्छी बात है, लेकिन मान ले
तो भाई मैं पुरुष से कम नहीं। अरे आपकी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी को बनाइए। चाहे क्यों नहीं हमारे भारतीय समाज में कोई पुरुष साड़ी पहन लेता है, यानी आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। जिस आइडेंटिटी में आप हैं, जिस स्वरूप में आप हैं, उसी को उभारिएगा तो जिंदगी में आप सफल होइएगा। हम लोग टीचर हैं, हम हैं, पवन सर हैं, हम लोग अब एक्टिंग तो नहीं करने लगेंगे। फिल्म में ऑफर आया कि क्या आप भी एक्टिंग करिएगा? कि ना भैया एक्टिंग नहीं, मास्टर है, पढ़ाने। तो जिस रूप में आप हैं उसी को पढ़ाइएगा तो अच्छा होगा। इंजीनियरिंग करना ये सब तो परंतु सर यहाँ पे मैं आपकी एक छात्रा का जिक्र करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप भी अगर बताएं, बिकॉज जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपने तो उसको पूरा ही मतलब एक डिफरेंट एंगल पे, जैसे एक वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गए, परंतु जैसे बच्ची का क्वेश्चन सर आप प्रीति झा के बारे में क्यों नहीं बताते? यहाँ पे कितनी बार हमने उनके बारे में सुना है और अच्छा लगता है। इट्स नॉट इंजीनियरिंग फॉर नहीं बताते, बहुत अच्छा आपने कहा। प्रीति झा के बारे में बहुत सारी है, प्रीति मिश्रा है, प्रीति झा है, नेहा है, बहुत बच्चियां ऐसी है जिनकी लिस्ट लंबी है। लेकिन आप लोग जब बोल रहे हैं तो मैं एक दिखा रहा हूँ कहानी। आप देखिए निधि झा की कहानी। निधि भी एक बच्ची है, उसके फादर ऑटो चलाते हैं, बनारस के गलियों में चलाते थे, लेकिन निधि पढ़ती थी। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचती थी कि हम लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, पढ़ती थी। और जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी पढ़ती थी, झोपड़पट्टी में रहते हुए भी पढ़ती थी कि मुझे अच्छा करना है। और देखिए उसके फादर फिर हमारे पास लेके आते हैं, मेहनत करती है निधि, मेहनत स्टूडेंट हो जाती है और आईआईटी चली जाती है। आईआईटी चली जाती है, बड़ी बात होती है कि आईआईटी में जाने के बाद भी तमाम दिक्कतों के बाद, आर्थिक संकटों के बाद बहुत बड़े फ्रेंच डायरेक्टर फिल्म बना रहे थे, 4 रियल स्टोरी, बट इस बच्ची का सिलेक्शन किया। और 4 बच्ची पूरी दुनिया में 4 बच्चियों में एक, सॉरी 4 बच्चियों में एक ये थी। और फिल्म बनी, आप देखिए फिल्म कितनी बड़ी बजट की फिल्म बनी, लोग आए पटना, शूटिंग चला। और सबसे बड़ी बात थी कि जब फिल्म खत्म हो गई और इसका प्रीमियर शो था तो मैं, मेरा भाई निधि, उसके परिवार सब लोग पेरिस में इनवाइटेड थे। भाई आप प्रीमियर शो देखते हैं, हम लोग एक दिन पहले वहाँ शाम को पेरिस के गलियों में घूम रहे थे और अचानक घूमते घूमते ध्यान आया कि अरे ये तो कई जगह पर पोस्टर बैनर लगे हुए जहाँ निधि की तस्वीर लगी। आप देख सकते हैं कि निधि इतनी फेमस हो गई कि इसकी तस्वीर पेरिस की गलियों में लगी, फिल्म बहुत हिट हुई। और बाद में यही फिल्म चाइनीज में, जापानीज में भी तब होती बहुत सुपरहिट हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, लड़का लड़की में कोई फर्क की बात नहीं। बात ये है कि आपसे कितना जज्बा है, आप से कभी भी। Let's take the next question with Pawan sir. Pawan sir, the students asking that if NCERT books are sufficient for JEE and how should we balance the study of time of boards as well as JEE preparation? Yes ma'am. For NCERT as a reference मैं आपको बता सकता हूँ कि NCERT is good for taking as a reference कि कंटेंट उसमें बहुत अच्छा है, बट क्वांटिटी कितने क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेना है उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें मैं ये कहूँगा कि हम क्या क्या पढ़ें, हम वो सारी चीजें पढ़ें जो NCERT में दी गई है। NCERT का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में जो भी सिलेबस है उसको हम देखें, वर्ड बाय वर्ड उसको फॉलो करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक्सपोजर टू द न्यूमेरिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। से मैं कहता हूँ फिजिक्स में हमारा कोई चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन हमारा चैप्टर है। लॉज ऑफ मोशन एक बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, उस पर कितने ज्यादा क्वेश्चन करें, कम 400 क्वेश्चन करें। 400 क्वेश्चन तो वहाँ पे NCERT में नहीं है, तो हमको एक रिफ्रेश बुक भी लेनी पड़ेगी जिससे कि हमारा पूरा अच्छा तैयारी हो जाए। एंड फॉर द फिजिक्स आई ऑलवेज रिकमेंड इन एडिशन टू NCERT आप SC वर्मा की बुक जरूर करिए, वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको इसके साथ मिला करके और भी कहीं से कोई क्वेश्चन बैंक, मतलब पर सब्जेक्ट में आपको 400 से 500 क्वेश्चन करना है। ये माली मैं कहता हूँ एक में 25 चैप्टर है, तो 25 × 400 आप कर देंगे तो उतने क्वेश्चन लगभग 10,000 क्वेश्चन का एक्सपोजर
मैथ में या केमिस्ट्री में आप ले सकते हैं। दैट इज सफिशिएंट कि आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और तैयारी करने में ये होता है कि न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम कितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती बच्चा करता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जितने बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे, हम आजकल की डेट में सारी किताबें क्या है वो सॉल्व है। बच्चा पढ़ता है, कहता है मैं तो रोज 10 घंटे पढ़ता हूँ, रोज 8 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे नंबर नहीं आते। एक बहुत बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ता है, सॉल्यूशन भी तुरंत देख लेता है। बेटा ये गलती मत किया करो। सॉल्यूशन 2 मिनट में मत देखो, सॉल्यूशन 3 मिनट में मत देखो, सॉल्यूशन 10 मिनट बाद देखो, 15 मिनट बाद देखो, फिर फायदा करेगा। जहाँ पे बच्चा मेहनत करता है आउटपुट नहीं आता, उसके लिए एक फैक्टर होता है जिसको उनको हटाना है। डोंट डिफर द सॉल्यूशन इन जस्ट 2 मिनट्स। अगर आपको सॉल्यूशन देखना ही है तो 15 मिनट बाद देखिए, 20 मिनट बाद देखिए, यू विल गेट टू नो कि हमसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से करें। नेक्स्ट थिंग आई विल से कि आप जैसे अभी जेई मेंस का एग्जाम आ रहा है मार्च में, 15 मार्च 18 मार्च शुरू हो रहा है। ये जो 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में रोज मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट उसी जैसा टेस्ट दीजिए, उसी टाइप के दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका मॉर्निंग शिफ्ट पे एडमिट कार्ड में आया 9 से 12 वाला, अब 9 से 12 में 10 टेस्ट दे दो। आपका मान लीजिए आ गया कि इवनिंग शिफ्ट में 3 से 6 या 2 से 5 वाला है, आप उस समय पे मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट में अपना रिफ्लेक्स एक्शन देखिए कि हम कितना अच्छा उसमें स्कोर कर रहे हैं। ये 15 दिन में ज्ञान नहीं बढ़ेगा, 15 दिन में हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू द न्यू क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, वही आपको फायदा करेगा। न्यूमेरिकल्स का एक्सपोजर, मॉक टेस्ट देना, सॉल्यूशन तुरंत नहीं देखना, ये 3-4 चीज अगर आप फॉलो करेंगे, सर्टेनली आप अपने मार्क्स को, मैं कहता हूँ 15 दिन में आप 25 से 30 मार्क्स अपना बढ़ा सकते हैं। वॉट एवर यू आर राइट। यस मैम। हम भी एक चीज बता देते हैं 25-30 मार्क्स और बढ़ाने का। आप क्या करिए कि यहाँ तक तो बहुत सर ने कहा कि आप 15-20 दिन के बाद तैयारी करिए, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत टफ है सवाल, अब इस सवाल को हम कैसे करें। तो आप जाने कि जब भी सवाल टफ लगता है तो सबके लिए टफ, किसी एक दो के लिए टफ नहीं है, सभी आदमी के लिए टफ है। तो जैसे ही पहले क्वेश्चन पेपर मिले, आप नर्वस मत होइए, आप उसको देखिए और समझिए कि सबके लिए टफ है। और जो सबसे आसान क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें भी जो सबसे आसान क्वेश्चन है वहीं से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। और फिर धीरे 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 एक सवाल बनेगा, फिर 2 सवाल बनेगा, तो ऐसे बनते चला जाएगा और आप देखिए कि आप आगे बढ़े। तो ये जनरली सुपर 30 के बच्चों के साथ मैं प्रयोग करता था, उनको ये बताता था कि जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा टफ बने, तब घबरा मत जाइए, सबके लिए टफ है। अगर बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है तो समझ लीजिए स्पीड एंड एक्यूरेसी का सवाल है, सब बच्चों के लिए ऐसा है, तब आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। इसका सर जैसा आप दोनों ने बताया कि जैसे मार्च में पेपर आने वाला है, लास्ट 10 डेज हमें क्या करना चाहिए, परंतु अगर इसको रिवर्स जाए तो व्हेन शुड वी स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी और जेईई टाइप टू क्रैक, व्हेन शुड वी स्टार्ट द प्रिपरेशन? आनंद सर प्लीज। इसका देखिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप कब से स्टार्ट करें, लेकिन आप क्लास 6 में है, 7th में है, क्लास 4th में, वहीं से आप कोचिंग करें, कोई जरूरत नहीं, लेकिन सोचना जरूर स्टार्ट करें कि बच्चों को मोटिवेट जरूर करें आईआईटी करने के लिए, और उनको लॉजिकल बनाएं, पजल से सॉल्व। बहुत सारी मॉस्को की, अमेरिकन है, इंडियन किताबें यूनिवर्सिटी प्रेस है, वो पब्लिश करती है, बहुत वर्ल्ड क्लास, बहुत सस्ती किताबें यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद से आती है पजल। तो जब बच्चा पजल सॉल्व करता है तो वो सोचता है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, हाउ एंड वाई सोचता है। वही आईआईटी से शुरुआत हो गई, वही तैयारी शुरू हो गई। जब मौका मिले, हाँ यही मैं बोल रहा था, जब से मौका मिले बच्चों को लॉजिकल बने। सर नाउ द न्यू पॉलिसी कमिंग अप, जैसे कि आपने अभी सर ने भी बताया मार्च अप्रैल में, अभी फेब जेईई, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या आपका क्या विजन है कि बच्चे को 4 बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या व्हाट इज इट, इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव एस्पेक्ट? देखिए बच्चों को ये जो मौका मिल रहा है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत अच्छा है। ये कोविड का माहौल है, बहुत सारे बच्चे डर गए हैं, बहुत सारे बच्चों की तैयारी इरेगुलर होगी, तो ऐसी स्थिति में बार बार आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए
अपॉर्चुनिटी मिला तो अच्छी बात है। सुपर 30 क्या है, बच्चे तो टैलेंटेड होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो याद रखिएगा, जितनी अधिक अपॉर्चुनिटी मिलती है उतना ही यही अच्छी बात है। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा और इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार मौका मिलता है जरूर जी देने का प्रयास करिए। सर, अभी आपने कोविड की बात कही और कोविड के चलते हमने एक नई धारा प्रवाह एजुकेशन के दौर में दिखने को आई है, जिसको ऑनलाइन स्टडीज कहा गया है। एंड ना चाहते हुए भी काफी लोगों को वो करना पड़ा, बिकॉज कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी इन डाइवर्सिटी के, या कुछ भी ऐसा उसका शब्द यूज करें, परंतु अपने भारत देश को देखते हुए, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए, व्हाट डू यू थिंक एज अ फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन स्टडीज एंड फॉर आवर ओन कंट्री, और अपने बच्चों को देखते हुए आप इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक सर? बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमने जहां तक देखा समझा कि इस दौर में ये जो कोरोना आया बहुत कष्टकारी था, लोगों को पीछे छोड़ा, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की, बहुत लोग परेशान हो गए, बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसको अपॉर्चुनिटी में बने। तो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत मजबूत किया, बहुत सशक्त किया, हम लोगों में ने भी किया, और बच्चों से मिलने का प्रयास, जुड़ने का प्रयास किया। कभी फोटो बदल के, कभी चित्र बदल के, कभी एनिमेशन के द्वारा तरह तरह से दिखाया, और बच्चों से हमेशा पूछे, जैसे फिल्म में पूछते थे आया मजा, तो बच्चे मजा किए। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि कभी आपका इंस्टीट्यूशन जो ये प्लेटफॉर्म है, जरूर इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग और फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री, मैथ, हम लोग मिल के एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे लाभ हो। तो ऑनलाइन से ये फायदा हुआ। आज देखिए कि पूरे देश के अलग अलग जगहों के बच्चे इस सेमिनार से जुड़े हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और हम लोगों में भी बच्चों से हमेशा पूछते हैं अच्छा आया मजा, तो इस तरह से मजाक मस्ती में भी काम चलता रहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिला है, कहने का मतलब इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाए बच्चों, और ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे अच्छे टीचर से जुड़े। तब अभी आपने मैथमेटिक्स की बात करी, और एक क्वेश्चन पुनः बार बार दिख रहा है चैट बॉक्स में कि मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रखने का कोई एक मंत्र है कि वो कभी भूला ना जा सके और उससे डर भी हट जाए, मैथमेटिक्स को एक हवा भी बना दिया जाता है। तो आप तो हमारे साथ मैथमेटिक्स के विद्वान, तो ये प्रश्न तो लेना बनता ही है। देखिए, मेरा मानना ये है, इस बात का हमेशा आप ख्याल रखिए कि मैथमेटिक्स कभी रटने वाली चीज, आप रटिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी जैसा पूर्व में बताया कि अगर अच्छे से चीजों को समझ जाइए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं एक चाचा जी हैं हमारे, दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली जब भी जाता था उनके घर पर रुकता था, तो चाचा जी क्या करते थे, गाड़ी भेज देते थे एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, गाड़ी वाला आया और लेके पहुंचा दिया। तब भी मुझे पता नहीं चला, 10 बार 15 बार उनके घर गया, पता ही नहीं चला कि उनका घर कहाँ है। मोटा मोटी और चाय से बुड़ जाता है, साकेत मानता है, बस एक बार ड्राइवर ही नहीं है, और वो जमाना जीपीएस का था नहीं। अब क्या किया जाए भाई, तो मैंने एक टैक्सी लिया, उसको अंदाज पर बताया, पूछ पूछ के गया, अपने से सब जगह को पहचाना, उसके पास से आज भी याद है। कहने का मेरा मतलब, जब तक आप रिगरस स्टडी नहीं करिएगा, जब तक आप डिटेल में अध्ययन नहीं करिएगा, तब तक आपको चीजें रटनी पड़ेगी। और जब जैसे ही आप हर बारीकी से चीजों को समझ लीजिएगा, गहराई से समझ लीजिएगा, तो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रखेंगी, ध्यान रखेगी, याद रखेगी। थैंक यू सर। तो एक जैसा कबीर साहब ने चित खोजा तिन पाइया गहरे पानी में, जी जी जी। चित खोजा तिन पाइया गहरे पानी। अरुण सर, स्टार्टिंग में मैं आपकी भी वाणी को मतलब बहुत ध्यान से सुन रही थी, एंड एज आनंद सर ने भी बार बार जिक्र किया, the way you connect with the students and the way you were taking the questions, it was really very very motivational, and अच्छा लग रहा था कि IIST is blessed
to have you as Director General कि सारे बच्चों के लिए आपका फोन कॉल मतलब फोन इज अवेलेबल एंड आई डोंट थिंक सो द क्वेश्चन कभी भी बच्चों डिमोटिवेट होंगे अनंता कुछ चल रहा है वहाँ पे रेगुलर अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं बट यू आर वर्किंग ऑन AI you are working on green technology so I think so it's way ahead that the students can have a better future जैसा कि एक बच्चे ने भी लिखा कि स्टडी अब्रॉड करना चाहिए कि यहाँ करना चाहिए ये क्वेश्चन आई थिंक सो अरुण सर और आनंद सर कितनी अच्छी तरह बता सकते हैं निधि झा की कहानी आपके सामने है और अरुण सर का IIT is there in front of you. So I would like both the fantastic personalities. Would you like to answer this question, sir? बहुत अच्छा सवाल पूछा उसके लिए फिर हम मुझे एक स्लाइड दिखाना पड़ेगा। देखिए अभिषेक राज की कहानी ऐसी है कि बेचारा यही सब बच्चा है जिसके लिए हमने सुपर 30 की शुरुआत की, यही बच्चा है जिसके लिए हमने कहा कि कुछ जीवन में कुछ करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे ने पढ़ाई की गाँव से ऐसे स्कूल से जहाँ कुछ नहीं, विदेश से नहीं पढ़ाई की, यहीं से पढ़ाई की और मेहनत किया। स्कूल के बाद कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं, कहीं काम किया, 2 पैसे आए तो खाना खाया, नहीं तो ऐसे ही सो गया। तो ऐसे बच्चों को काम करते हुए मेहनत करते हुए देखा तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए और सुपर 30 की शुरुआत की। और देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि हुआ क्या उसके बाद कि भाई अभिषेक पढ़ता गया, मेरे पास आया, मेहनत किया और फाइनली IIT क्वालिफाई कर ही गया। IIT क्वालिफाई करने के बाद IIT खड़गपुर गया, वहां भी मेहनत किया। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कहानी को। और देखिए आज अमेरिका के कितने बड़े जगह पर, कितने अच्छे जगह पर ये बच्चा काम कर रहा है और बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। तो देसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ के, देसी ऑर्गेनाइजेशन में ही पढ़ के आज यहाँ पहुंचा। आप देखिए कि भाई इंदौर इंस्टीट्यूट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां से ही आप पढ़ के कहीं जा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। विदेश चले जाए, अचानक कुछ बड़ा करे, कुछ भी वैसी जरूरत नहीं है। अभी आप देखिए एक और शशि की कहानी। शशि भी बेचारा गरीब घर से आया हुआ बच्चा, एक भाई सुसाइड कर लिया, गरीबी बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, लेकिन हिम्मत नहीं आया, हारा, मेरे साथ रहा, पढ़ा, IIT खड़गपुर गया। पूरे दुनिया में जब साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन हुआ तो पूरे दुनिया में इसका रैंक, पूरे दुनिया में इसका रैंक नंबर 1, पूरी दुनिया में नंबर 1। और आज यही आप देख सकते हैं कि पहले देखिए इस शशि को कि गूगल में आज साइंटिस्ट। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप अगर पढ़ते हैं, अच्छे से करते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं और बहुत ऊंचाई तक। Thank you, sir. As we were discussing, and आपकी बातों से लगा, I think so कि success is not an accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all जो आपने बार बार कहा है, जो भी काम करो उससे प्यार से करो, उससे पैशन से करो, पूरे जान लगा के। कुछ भी जरूरी नहीं है IIT करना, जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग ही करना, परंतु whatever you do with passion and love always and continuously you should do it. So I think so बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी और चलते जा रहे हैं, परंतु समय के अभाव के कारण I really feel that we should wind up as Anand sir is also about going into the next session. But अंत में मेरे दिल से यही एक आवाज आती है, जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पे कहा कि दिस इज द सेकंड टाइम दैट सर इज ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सर ने अपनी चर्चा में ये बात बोली भी कि लेट्स प्लान अ वर्कशॉप आल्सो ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स टुगेदर ओवर देयर, एंड व्हाई नॉट। सर इसी अपनी बात वाणी को विराम देते हुए इन कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले आपके सुझावों और आशीर्वाद की बहार, दिल मांगता है यही दुआ तहे दिल से बार बार लगातार। And over to the organizing team with these words and thanking you Anand sir for this charcha and Pawan sir and Arun
sir, Arun sir. Over to Neena ma'am for the taking it forward. एक बात कहना है कि इस सेशन के बाद अगर बच्चों के क्वेश्चन आंसर हैं तो हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपलब्ध हैं. They can ask as many questions as they like. हम आनंद कुमार साहब के JEE वाली बात तो नहीं छू सकते, लेकिन जो बाकी छोटी क्वेरीज हैं, कैरियर काउंसलिंग की है या कुछ और उनकी बात है, उस पर ज़रूर हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं. और यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस आफ्टर दिस सेशन. सिंस अभी बहुत समय निकल चुका है और आप सबका एंगेजमेंट भी है, हम इस प्रोग्राम के लिए मैं माइक नीना जी को कहता हूँ कि प्रोसीड करें. Thank you, Professor Arun Kumar sir, Pawan sir, and Mona ma'am for such a wonderful interactive learning session. And thank you so much. And before we move further, there is one announcement for the students that winners for the best questions will be informed personally. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every learning is an experience. The external fades away and the internal lingers and echoes in the most depth of our hearts. We are reminded that events like this one are milestone on the journey of life. And we come to the end of this session. I request Principal IST Dr. Keshav Patidar sir to extend vote of thanks. Sir, please. Good morning. It is matter of great honor to have Professor Anand Kumar among us, spilling beans on his version of cracking JEE 2021. It makes me immensely happy to see that we as an institute have a similar pedagogy, striving for success through practical exposure and self-explorating style of learning. You, my dear students, all are the bright future of India and will bring positive changes to make this world a better place to live in. I would like to tell you that you, my aspiring young engineers, still have time to prepare and take JEE. It's now time for you to think strategically, incorporating all the valuable points that Professor Anand Kumar has shared with us. Take this opportunity to the best of experience, soaking every bit of experience you gain from a living scholar. Make one commitment to yourself that no learning of today will go in vain. I extend my heartiest thanks to Professor Anand Kumar for his valuable time, his words of wisdom. It was really wonderful to have you here, sir. Also, Madam Mona Puri made a noteworthy contribution to uplift the soul and objective of this live interactive session. Thank you, Madam. I would like to thank Pawan Mishra sir for enlightening all participants. I also thank our Chairman sir, our Director General sir for developing a strong, lively system to elevate and deliver the dreams of your aspiring minds. You students, bright future engineers, have been a wonderful audience and seekers of this session. Your enthusiastic and intellectual participation has added 7 stars to this event. I would love to see you all doing great in life and becoming the best version of yours. I would like to invite you all in our next event on 4th April, in which JEE toppers will interact with you. Dear students, I want to inform you that Professor Anand Kumar is leaving this session because of short of time, but we are continuing this session to solve your query. I also thank my team who contributed directly or indirectly to make this event successful. Thank you all. And 4th को बताएं, 4th अप्रैल को हमारा प्रोग्राम है, उस पर जरूर आए. Now we can take up the question. अभी एक सवाल आया था कि हमको स्टूडेंट कहाँ से करनी चाहिए. अभी हाल ही में जब मैं USA में था तो मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और बर्कले दोनों विजिट की. तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि उनको बीटेक इंडिया से करना चाहिए. और बीटेक के बाद आप अपने को तैयार करें GRE के लिए. और GRE के लिए जब आप तैयार करेंगे अपने को, तो उसके लिए इंग्लिश और एप्टीट्यूड साथ साथ अपने तैयार करिए जब आप इंटरव्यू में आए. उसके बाद आप GRE करके या तो MS कर लीजिए, या अगर आपका
कॉम्बिनेशन बन जाता है। बीटेक के बाद आपके पास 3-4 रास्ते। पहला रास्ता एमएस करने का है, उसके लिए भी इंग्लिश और एप्टीट्यूड की जरूरत है। फिर एक दूसरा रास्ता आपका एमबीए करने के लिए, जिसके लिए जीमेट में बैठना पड़ेगा, या आप इंडिया से करना चाहते हैं तो कैट में बैठना पड़ेगा, या आप आईएएस में बैठना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में, तो आप उसमें बैठ सकते हैं। उसमें इंजीनियरिंग के पेपर भी हैं और साथ में हम इंजीनियरिंग के अलावा कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग का ही विषय लें, एक ही सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। और चौथा रास्ता जो बहुत ही ग्लैमरस भी है, और वो है आर्मी का, जिसमें आपके डायरेक्टली यू कैन गो। बहुत आज दरकार है आर्मी को इंजीनियर्स की, मैकेनिकल इंजीनियर्स की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स। तो ये सारे रास्ते आपके लिए खुले। बीटेक करके आप इंडिया से जब आ जाएंगे तो ज्यादा बेटर। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि हमें हाउ कैन वी अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ कैन वी अवॉइड नेगेटिव थिंग्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे आना चाहता हूँ, अभी आना चाहता हूँ। देखिए, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कुछ हमारे एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो हमारे एनर्जी को सोखते हैं। हमें उन लोगों से दूर रहना है जो आपसे ये कहें कि आप कुछ नहीं कर सकते। सपने आपके हैं, जैसे आनंद कुमार साहब ने देखा, वो सपना आपका होना चाहिए, कमिटमेंट आपका होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी इंटरमीडिएट में आप टॉप करें, जरूरी नहीं है कि आपके 90% मार्क्स आए, बिल्कुल जरूरी नहीं। जिस दिन आप अपनी लाइफ में ये सोचा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप टॉप करें या आपके 90% मार्क्स आए। आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो कुछ नहीं हुआ। हर एक की जिंदगी में, हम लोग भी थे आईएएस में बैठे, एक बार में सेलेक्ट नहीं हुई, तो क्या इट इज द एंड ऑफ द रोड? नॉट एट ऑल। कोई भी असफलता आपको और ऊर्जा से बढ़े, ऐसा संकल्प करें। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो 4-5 तूफान हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे अंदर का जो दिया है, आगे बढ़ने की जो पैशन है, उसको खराब करते हैं। वो क्या हो सकता है? कभी हम निरुत्साहित हो जाते हैं, डिसएंचेंटमेंट हो जाता है, कभी निराशा आ जाती है, कभी लगता है कि हमारे साथ फेयर नहीं हो रहा है। जब भी ऐसे तूफान आए, जब भी ऐसी नेगेटिविटी की फीलिंग आए, आप अपने को ऐसे काम में लगा लीजिए जो आपके प्रिय हो। मान लीजिए आप एग्जाम दे और आपके नंबर अच्छे नहीं है, अब आप डिसअपॉइंट हो, अरे अब तो कुछ नहीं तो नहीं। तुरंत आप ऐसा काम करिए जो आपको पसंद का हो, जैसे खेलने में लग जाइए, 1-2 महीने का ब्रेक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ब्रेक देने से। यू डिवोट योरसेल्फ टू द बेटर साइड ऑफ योर्स, जो आपको एक अलग ले जाए। एक जैसे बहुत बड़े लेखक हुए, उन्होंने कहा ट्विन साइकिल ऑफ परफॉर्मेंस, ट्विन इलीट साइकिल ऑफ परफॉर्मेंस। पढ़िए भी और साथ में खेल कूद भी करिए। या आपको गाना पसंद है तो उसमें भी लगिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है, तो आपको दोनों चीजें साथ साथ करनी है, खूब मेहनत भी और अपने को एनर्जाइज भी करना। तो जब आपके समय जीवन में कभी भी निराशा आए, तुरंत अपने पास अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ ऐसा काम करिए जो आपको अच्छा लगे, तो उससे आप फिर एनर्जाइज होंगे और फिर दोबारा से पटरी पर आ जाएंगे। तो कभी भी, और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहिए, जो आपसे कहें कि आप कुछ नहीं करते, जो ऐसा कह रहे हैं वो आपके अंदर की शक्ति से वाकिफ नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग। बस ये है कि एक पैशन होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए और एक लगातार कोशिश होनी चाहिए। कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच पढ़े? देखिए, जैसे आनंद कुमार साहब ने कहा कि हर ब्रांच अच्छी है जिसमें आपका एटीट्यूड, जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आपकी, देखिए आज क्या हो गया है, फ्यूजन हो गया। आज एक ब्रांच से काम नहीं चलेगा। आज अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच में पढ़ना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। देखिए आज एक गाड़ी बन रही है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी, तो उसमें क्या केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, और ऊपर से टॉप से कंप्यूटर साइंस भी है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट है वो कह रहे हैं $19 ट्रिलियन का है। मतलब कितने जीरो है हम नहीं गिनते। ये अब हर एक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना, चाहे वो बीकॉम कर रहा हो, चाहे वो फार्मा कर रहा हो। हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं एक्सेल जैसे छोटी छोटी चीजें, हम शुरू से उनको एक्सेल का अभ्यास कराते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। क्यों? उन्होंने पूछा मुझसे, फार्मेसी के विद्यार्थी, मैं क्यों पढ़ूँ एक्सेल? तो इसलिए पढ़ा कि जब भी जीवन में उन्नति करना चाहोगे, ये तुम्हारे टूल हैं जो तुम्हें आते हैं। इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। लेकिन जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, उनसे आपका परिचय जरूर होना चाहिए। और अगर वो सिलेबस में नहीं है तो हर कॉलेज का ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों को हर सेमेस्टर में एक एक विधा में
हर कॉलेज का दायित्व है कि जो उसके यहाँ एडमिशन ले रहा है उसका वो 1-to-1 मार्किंग करे। जैसे आप हॉकी खेलते हैं तो स्टूडेंट हॉकी का क्या नियम है, आजकल नियम क्या है कि हर जो प्लेयर है उसकी 1-to-1 मार्किंग अपोजिट टीम का। इसी तरह से कॉलेज का भी दायित्व है कि जो भी आज हमारे एडमिशन ले रहा है बच्चा, उसकी हम आवश्यकताओं को जाने। और आजकल क्या हो गया, आगे चलकर आप देखेंगे कस्टमाइज टीचिंग, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ के साथ, वीकनेस के साथ, उसकी क्षमताओं के आधार पर उसको शिक्षा दी। इसलिए जैसे हमने अपने यहाँ सिंडिकेट ग्रुप का इवॉल्व किया कि हर 20 बच्चों के ऊपर एक मेंटर जो उनसे बात करे, काउंसलिंग करे, ही इज लाइक अ गाइड टू देम कि भाई आपको कहाँ जाना है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है। आजकल बच्चों को बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। इसलिए मैंने अपना नंबर दे रखा है सबको कि भाई आपको कोई दिक्कत हो मुझसे बात करो। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे की सोच को हमें बदलना है, उसको पॉजिटिव सोच में लाना है। और उसके अंदर देखो क्या है, गुरु का काम क्या है, गुरु का काम ही है। गुरु का मतलब क्या है, अगर आप शब्दार्थ लें तो गुरु का मतलब होता है अंधकार, गुरु का मतलब डिस्पेलर, अंधकार को दूर करने वाला ही गुरु है। डिस्पेलर ऑफ इग्नोरेंस इज गुरु। तो हमें टीचर को आज गुरु बनना है। बहुत जरूरत है कि आज हर शिक्षक गुरु बने, जो आपका केवल पढ़ाई नहीं बल्कि आपका क्वालिटेटिव गुणात्मक विस्तार करे आपके व्यक्तित्व में, वो बहुत जरूरी है। और बताइए, अमंग प्राइवेट कॉलेज हाउ टू डिसाइड द बेस्ट कॉलेज, तो विच वन शुड टेक द एडमिशन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं। हर कॉलेज अपने बारे में खूब महिमा मंडित करेगा, हम भी कर रहे हैं, नहीं, उस पर विश्वास मत। किस पर विश्वास करिए, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे फीडबैक, जो 4th ईयर में पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं, कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस कॉलेज में। तो पहले आप डाटा इकट्ठा करिए। आज गूगल के माध्यम से आपको इतना आंकड़े मिल जाते हैं, इतने स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं, इतने रिव्यूज मिल जाते हैं कि आपको पता लग जाता है कि कौन सा कॉलेज क्या करता है, वहाँ प्लेसमेंट कैसा होता है, किस कंपनियों में प्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ पर क्या टीचिंग का स्टाइल क्या है, आज क्या है। इतने तरह के पढ़ाने के माध्यम आ चुके हैं। जैसे हम यहाँ पे कई तरह के माध्यमों का इस्तेमाल, फ्लिप क्लास टेक्निक, फ्लिप क्लास कि भाई वीडियो आपको पहले से दे दिया गया क्लास का, सर आपके लेक्चर का, आप उसे एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। देखिए मैं टीचर रहा हूँ 1975 से, आपके कुछ लोगों के पिताजी का जन्म में भी हुआ, तो हम लोग ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे। अच्छा, एक और बड़ा प्रश्न आया है, सर हाउ टू स्टे फोकस फॉर लॉन्ग टाइम टू अचीव योर गोल। देखिए यस, जब आपके देखिए अगर आपका उधार का सपना है तो आप उसको बहुत कम जी पाएंगे, और अगर वो सपना आपका अपना है तो आप उसको कैरी करेंगे। तो आपके अंदर ये मत सोचिए कि पड़ोसी ने कह दिया इसने मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी। आपका अपना सोचिए कि मुझे क्या करना है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि वास्तव में हमें क्या करना है। तो ये ट्रायल एंड एरर में आपने इंजीनियरिंग ली, उसको देखिए 4 सालों में कि क्या आप इंजीनियरिंग कोर में जाना चाहेंगे या इंजीनियरिंग के बाद आप किसी और विषय में जाना चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि आज एक पढ़े लिखे व्यक्ति को इंजीनियरिंग प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि बीटेक इज द बेटा एक छोटा प्लेटफॉर्म है, इसके आगे आगे बढ़ना है। बीटेक के आगे, बीटेक इज नॉट द गोल, बीटेक इज ओनली वन स्टेज जहाँ से आप एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति बनते हैं, एनालाइज करने, एनालिटिकल बनते हैं। इसके बाद आपका करियर और शुरू होगा, आपको और भी आगे पढ़ना जरूरी है। आपको एमएस करना है, एमबीए करना है, आईएएस में बैठना है, वो भी आपको सोचना है। तो आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। लाइफ लॉन्ग लर्नर कब बन सकते हैं हम, जब हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, किसी भी सब्जेक्ट के जब हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल तय है, क्योंकि हमें बेसिक बात पता है, फिर हमें उसमें रुचि आने लगती है। आजकल क्या है कि बच्चों को पता ही नहीं है। एक और क्या है, सर थ्रू AI is for developing latest techniques, but if it stresses robotics and do some new invention such as making a complete 100% android, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि रोबोटिक्स इन विच वी शुड कंसीव, ये तो एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका जवाब हमारी फैकल्टी भी देगी। लेकिन जैसे हमारे रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स लैब भी, और बच्चों को स्वतंत्रता है कि अगर वो हमारे इंक्यूबेशन में अगर कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो विल सपोर्ट।
हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी है वो इसमें कुछ बोलना चाहेगा कोई इस क्वेश्चन को लेके अंकित जैन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी? इफ इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स एंड डू सम न्यू inventions such as making a complete 100% andro-humanoid robot, is there a specific nature in which we should conceive? ये डॉक्टर केशव जी बताएं इसके बारे में। आप एक ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें। यस सर। बेसिकली रोबोटिक्स जो है बेसिकली यदि हम रोबोटिक्स की एप्लीकेशन देखें तो आज की तारीख में रोबोटिक्स डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। इवन जो आने वाला अपन बोल सकते हैं एआई हुआ या आपका एमएल हुआ, वो भी रोबोटिक्स में उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। एंड रोबोटिक्स विद ड्रोन यदि टेक्नोलॉजी मर्ज कर देते हैं तो वो बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बन जाती है, जिसके अंदर हम रोबोट्स के थ्रू ह्यूमनॉइड रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं डिफेंस में, एज वेल एज हम इसके थ्रू हमारी आर्मी के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो रोबोटिक्स 100% बहुत अच्छा इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। एंड एआई की एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोबोटिक्स के अंदर। मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री फॉलो करने वाली इंडस्ट्री 4.0 में रोबोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईओटी, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये इनकॉर्पोरेट हो रही है विद रोबोटिक्स एंड that will be useful in industry 4.0। और फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आईआईटी बॉम्बे की मदद से एक रोबोटिक्स लैब है जो कि काफ़ी हाई एंड लैब है। तो हम हमारे बच्चों को रोबोटिक्स पे जो रोबोटिक्स में जो फ्यूचर ट्रेंड्स आने वाले हैं उन पे उनको ट्रेनिंग देते हैं। एक सवाल बार बार आ रहा है कि ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड मेनी ऑफ स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर फीलिंग ऑफ स्टडी। So again, how the student should engage herself or himself in the study? Please answer. Very nice question. भाई आपकी हालत नहीं है। आजकल बड़े-बड़े एग्जीक्यूटिव जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो ऑफिस जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम का आदत लग चुका है। लेकिन कॉलेज क्या होता है? कॉलेज ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क है। ऑनलाइन कैन नॉट बी द सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफलाइन। ऑफलाइन में जब आप मिलते हैं अपने साथियों से मिलते हैं तो आपकी टीम बिल्डिंग होती है। आप कुछ ऐसे गुण सीखते हैं अनायास ही, अकस्मात ही, बिना कुछ जाने आपके अंदर कुछ हैबिट्स कल्टीवेट होती हैं। हाउ टू डील विद द पीयर, हाउ टू डील विद योर फ्रेंड्स, हाउ टू डील विद द पर्सन हु इज नॉट, हु इज नेगेटिव। टीचर जब आपको पढ़ाता है तो वो बहुत सारी बातें ऐसी पढ़ाता है जो आप ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते। उसका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन है, वो ऑफलाइन में ही संभव। साथ ही साथ कॉलेज केवल एक ऐसा भी जरिया होना चाहिए जहां आप अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं का भी विकास कर पाए। जैसे हमारे यहाँ पोएम के लिए क्लब है, पोइट्री क्लब है, जिसको मैं ही लीड कर रहा हूँ, जहाँ बच्चे अपनी पोइट्री डालते हैं, हर महीने में एक पोइट्री डालेंगे। स्पोर्ट्स क्लब है, क्योंकि कॉलेज का उद्देश्य पढ़ाना ही नहीं है। कॉलेज का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना, आपकी पर्सनैलिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि वही आगे चलेगा। जब आप बड़े पढ़े लिखे होकर के बड़ी कंपनी में जाएंगे तो यू शुड नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू व्हाट आर योर मैनर्स। तो ये आपकी पर्सनालिटी में कब इम्बाइब होता है? जब आप बहुत लोगों से मिलते हैं। देखिए, गुरु के बारे में सबसे अच्छी बात कही है कबीर साहब। उन्होंने क्या कहा? गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काटे खूब, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे। गुरु क्या है? गुरु एक कुम्हार है, और गुरु शिष्य क्या है? घड़ा है। तो कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो उसके रफ एजेस खत्म करता है और अंदर से हाथ लगाता है, ठक ठक करने से घड़ा भी ना टूटे और एक बहुत सुडौल बनाता है। ऑफलाइन का अपना महत्व है और बहुत जल्दी ही भगवान की दया से इंडिया में जिस तरह से हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं कोरोना को, बहुत अच्छी बात है। और हमारी अपनी मेडिसिन है, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर आ रही है और बहुत जल्दी ही शायद कॉलेज खुलेंगे 2-3 महीने, 1-2 महीने। और जब तक आप लोग आएंगे तब तक कॉलेज खुल जाएंगे। स्कोप ऑफ रोबोटिक्स वेरी लो। ये क्वेश्चन आ रहा है, द स्कोप ऑफ
ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग देयर इज द मोस्ट स्कोप. देखिए ये जो तीनों ब्रांचेस हैं, जो देखिए 3 ब्रांच कोर है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल. बहुत स्कोप केमिकल का भी. मैं बता रहा हूँ अब आगे का जो जमाना है वो एक ब्रांच का नहीं है, मल्टीपल ब्रांच का है. जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को मैकाट्रॉनिक्स करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को डेफिनेटली आईटी और सीएस के कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए. जैसे आप कहते हैं फंडा क्लियर होना चाहिए. आज आप सिविल इंजीनियरिंग की कल्पना करिए, सिविल इंजीनियरिंग की बहुत स्कोप, इतने स्मार्ट सिटीज बनेंगे आगे चल तो कौन बनाएगा. लेकिन आज सिविल इंजीनियर ये कहे कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ूंगा या कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट नहीं पढ़ूंगा तो वो बैकडेटेड हो जाएगा, ऑब्सोलीट है. उसको आईओटी पढ़ना ही जानना होगा ही, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानना ही होगा, क्योंकि वो तो प्राइमरी चीज है. सारे ट्रैफिक मैनेजमेंट में आईओटी काम आए. तो अब एक ब्रांच का सवाल नहीं रह गया बच्चों, अब मल्टीपल ब्रांच का आपको नॉलेज होना चाहिए. तो वो कॉलेज को प्रदान करें. अगर सिविल इंजीनियर है तो उसको कंप्यूटर साइंस का भी एक्सपोजर कराइए और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक्सपोजर कराइए. तो सभी ब्रांचेस अपने आप में सशक्त है, कोई ब्रांच किसी से कम नहीं. एक का समय उस समय सीएस का चल रहा है, केमिकल का. इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री सबसे ऊपर चल रही है. दे आर डूइंग ह्यूज प्रॉफिट, क्योंकि जब से चाइना पर डिपेंडेंस कम होगी हमारे स्पेशलिटी केमिकल्स उनकी डिमांड बढ़ेगी. और जब देश फैसला कर लेगा कि हमें आत्मनिर्भर होना है तो हर इंडस्ट्री में. और कोई सवाल. डिग्री और स्किल. देखिए डिग्री एक फॉर्मल बात है और स्किल देखिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है. दोनों का समन्वय. देखो जीवन में हमेशा समन्वय. जैसे मैं आपसे सवाल काउंटर करता हूँ कि चिंतन या कर्म दोनों में क्या श्रेष्ठ. खाली कर्म करोगे बिना चिंतन के तो भी हम लोग बेवकूफी कर जाएंगे. बिना चिंतन के अगर कोई भी कर्म किया तो वो फ्रूटफुल नहीं हो. और खाली चिंतन किया और कर्म नहीं किया तो चिंतन का क्या फायदा जब कर्म ही नहीं. तो क्या हुआ, दोनों का समन्वय. समन्वय ही हमारी संस्कृति. थॉट प्लस एक्शन, चिंतन के साथ कर्म. हमें सोचना भी है और कर्म भी करना है. मानने में 2 चीजें, पावर, विवेक और इच्छा शक्ति. विवेक से हमें सही विकल्प चुनना है और इच्छा शक्ति से उस विकल्प पर कार्य करना है. इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों से कि 5 सेकंड विंडो. जैसे ही दिमाग में आइडिया आया उसे तुरंत कर दो. तो ये जो दिमाग है ना हमारा, हमको अनकंफर्टेबल जोन में जाने से रोक लेता है. हमारा जो मस्तिष्क हमें बचाता है, अरे यार सो जाओ बाद में देखिए. तो वो जो 5 सेकंड विंडो है उसी में उस आइडिया को एक्शन में बदल दो. नहीं तो वो आइडिया ही रह जाए. और आइडिया से कुछ नहीं. जब तक एग्जीक्यूशन ना हो, ग्रैंडेस्ट ऑफ इंटेंशंस आर यूजलेस विदाउट एग्जीक्यूशन. तो दोनों का समन्वय. इसलिए यही बात डिग्री और स्किल के साथ. डिग्री भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, लेकिन स्किल जरूर चाहिए. सर व्हाट इज सक्सेस, मनी या नेम या डिग्री? व्हाट इज सक्सेस, मनी? हाँ, जीवन में पैसा, आप ज्ञान प्राप्त. ये बात तेनाली राम से देवी ने कहा कि भाई तुझे ज्ञान चाहिए या पैसा चाहिए. अगर तुझे ज्ञान चाहिए तो दही खा ले, पैसा चाहिए तो शहद. तेनाली राम ने क्या किया, दही में शहद को मिला दिया. तो दही के साथ शहद मिली. देवी ने कहा ठीक है तू अकल मत. इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन many times we are not able to get our desired branch even though we get a nice percentage. So how to keep ourselves motivated? बिल्कुल ठीक है. आजकल ये प्रश्न हम लोगों को फेस करना पड़ा. सीएस नहीं मिला तो बहुत उदास हो. सब सीएस. अरे भाई तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना सीएस, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना सीएस. और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स 5 साल पहले नंबर 1. इसका निर्धारण मत करिए. जो ब्रांच आप करें उसमें नंबर 1 पे आइए. जैसे प्रोफेसर कुमार. और कंप्यूटर साइंस तो एक ऐसा विषय है जिसको एक बात समझिए, हमें एआई में दक्ष होना ही पड़ेगा. तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमें सबको, हर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को
बात जरूरी है, क्योंकि ये बात इसलिए जरूरी है कि मेरी भी दो भैया हैं और दोनों इंजीनियर हैं और दोनों ने कोचिंग JEE की और उसमें बड़ा चक्कर था बहुत, तब उस समय दूसरा नाम था JEE। देखिए ये क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ा क्लैश होता है, क्योंकि JEE में कोर्स भी दूसरा चल रहा है और आपके 12th में कोई दूसरा चल रहा है। अब वो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक लाइफ में याद रखो, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट। जिसने टाइम को मैनेज किया वो अपने लाइफ को मैनेज किया। जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। तब हम अपनी समस्या को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड समस्या है जो तुम्हारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समस्या है, लेकिन इसका एक ही उत्तर है, टाइम मैनेजमेंट। अगर मुझे मल्टीटास्किंग करनी है, 20 काम करना है, तो कैसे करूँ? तो उसके लिए हम जो डिस्ट्रक्शन देते हैं, ये जो आपका मोबाइल है आपके हाथ में, ये बहुत बड़ा वरदान भी है और बहुत बड़ा अभिशाप भी है। हम अपने को डिस्ट्रक्शन से बचाना है। और बहुत सारे काम आप ऐसे करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, हम देखते रहते हैं हमारे लाइक कितने आ रहे हैं, तो उन सब डिस्ट्रक्शन से बचाइए अपने को, तब आपके पास समय दोनों चीज़ों के लिए मिल जाए। सर एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कॉलेज में क्या कठिनाई होती है? बिल्कुल नहीं होती। देखिए मैं खुद हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, सिविल सर्विस में सेलेक्ट। मेरा दोस्त है, गहरा दोस्त है, वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ा, उसने IAS टॉप किया। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि हिंदी और आगे चल के आपकी प्रगति में कोई बाधा हिंदी मीडियम हो जाएगा। एब्सोल्युटली नो। लेकिन हमें इंग्लिश को जानने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए। इसलिए हमने इंग्लिश कंपलसरी कर दी इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग के नहीं, जो बी फार्मा में आ रहे हैं हमारे, उनको भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हमारे बाकायदा एक फैकल्टी बना दिया, ग्रुप बना दिया, उसका नाम ही रख दिया, उसमें 4 इंग्लिश के प्रोफेसर रख दिए कि वो इंग्लिश पढ़ाओ। बच्चे पूछते हैं क्यों पढ़ाओ? नहीं आगे चल के हमारे काम नहीं आता तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता, अब सीख लें। इट डज नॉट मैटर कि आपको कोई चीज़ आती है या नहीं, मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ को सीखने के लिए अब तैयार हैं या नहीं। दिस इज मोर। आर यू विलिंग टू इवॉल्व? हमारे टैगलाइन ही क्या है? आर यू विलिंग टू इवॉल्व? इफ यू आर विलिंग देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स इन अ डे? वही टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़िए, जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ें। मैंने आपसे क्या कहा? ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, साथ में अच्छा शरीर भी जरूरी है। यू शुड गेट अप अर्ली। अगर आप मेरी बात माने, कि बहुत सारे बच्चे नहीं मानते। पहला जो बुजुर्ग लोग कहा करते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि सुबह उठ करके जो एक्सरसाइज करता है उससे 2 फायदे। एक तो कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, उससे आपका जो फियर फैक्टर है वो कम, नेगेटिविटी कम। दूसरा आपका BDNF जीन्स, उससे क्या होता है, स्ट्रेस को संभालने में आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो गई है कि जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं दे आर हैप्पीएस्ट पर्सन। इसलिए बहुत जगह शुरू हो गया है 5 AM क्लब। उन्होंने कहा कि own your learning and you elevate your life। जो भी मैं आपको बता दूं, मैं पिछले मेरी 66 साल की उम्र है और मुझे याद है कि पिछले 50 साल से मैं सुबह 4 बजे, आजकल तो पकड़ लेते हैं लोग, ऑनलाइन दिख जाता हूँ मैं सबको, फेसबुक उस पर व्हाट्सएप पे सबको पता लग जाता है कि कितने बजे, मैं झूठ भी नहीं बोलता। तो जरूरी है कि आप एक्सरसाइज भी करें, आपको फिट रखें। बॉडी इज लाइक ए व्हीकल, इसका फिट रहना बहुत जरूरी है। So shall we close the session on any very nice interaction? I am so happy and thank you so much. All of you are welcome. Visit us, ask any questions, whatever you like. It will be our honor. कि बहुत खुशी होती है कि हम अपने बच्चों की समस्याओं को समझें, की बात समझें। और ये बार आ रहे हैं सर मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ रोबोटिक्स के। बेसिकली यदि हम रोबोटिक्स की स्कोप देखें इंडिया में, तो इंडिया में रोबोटिक्स का स्कोप यदि मैं लिस्ट आउट करूँ तो आत्मनिर्भर भारत के बाद तो सबसे ज़्यादा बड़ा है।
इसके अलावा कोविड में रोबोटिक्स का यूटिलाइजेशन चाइना को देख के इंडिया की साइड भी बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाया गया है। इंडस्ट्री 4.0 मीन्स होता है कि इंडस्ट्री में जो रिवोल्यूशन आ रहा है वो पूरा ऑटोमेट हो रहा है, तो उसमें भी रोबोटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इंडिया में यदि मैं रोबोटिक्स के स्कोप के मेजर एरिया को आइडेंटिफाई करूँ तो डिफेंस, मेडिकल एंड ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज, इसमें सबसे ज़्यादा रोबोटिक्स के आने वाले 5 साल में आपको यूज दिखने को मिलेगा। तो इंडिया में स्कोप ऑफ रोबोटिक्स अच्छे खासा डिमांड है, डिपेंड करता है अब हम उसमें कितने स्किल्ड हैं। हमको डिग्री नहीं, स्किल्ड रोबोटिक्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। Hello. I want to add something in the robotics part. सर अभी जितना भी रोबोटिक्स में काम हो रहा है उसमें स्पेशलाइजेशन बताना चाहता हूँ। माइक्रो रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बायोसाइबरनेटिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर, मेडिकल रोबोटिक्स which is increasing day by day। और अब कोविड का कोई टेस्ट नहीं करना चाहता है, तो अगर हमारे पास रोबोट हुआ जो कि कोविड का टेस्ट करेगा तो रोबोट को कोविड दे देगा। तो डिजाइन एंड कंट्रोल सिग्नल प्रोसेसिंग का बहुत बेनिफिट है। उसके बाद जितने भी आजकल हमारे पास लैपटॉप डिजाइन हो रहे, मोबाइल की मदरबोर्ड डिजाइन हो रहे हैं, वो सब रोबोट से ही हो रहा है। तो ऑल्सो द नेम्स में भी चेंज समटाइम्स, बट रोबोटिक्स में वेरी इमर्जिंग है, क्योंकि मेडिकल साइंस में तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो और भी होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर.के. जैन साहब, साइबर सिक्योरिटी रोबोट से क्वेश्चन आया था और अगर से क्वेश्चन आया था तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वहाँ पर भी रोबोट यूज हो रहा है। वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी मंगलयान पहुंचा ना, मंगलयान पहुंचा रोबोट। इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा सर, पुनीत बोल रहा हूँ कि रोबोट्स जो है सर वो ज़रूरी नहीं है कि एक हार्डवेयर जैसा ही रोबोट हो, हम उसको टेंजिबल की जगह इंटेंजिबल रोबोट्स भी हो सकते हैं। जो एआई ऑटोमेशन है सर, जो मशीन लर्निंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी हमारे बॉट्स ही हैं, जिनको हम चैटबॉट बोलते हैं। वो नॉन टेंजिबल रोबोट्स हैं सर, तो वो सॉफ्टवेयर रोबोट्स भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रोबोट का मतलब एक हार्डवेयर रोबोट ही हो, आपके पास सॉफ्टवेयर रोबोट्स भी हैं। आपके मशीन के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर जब आप फोटो खींचते हैं तो वो फोटो को एनहांस कर दे रहा है, तो जो एनहांस करने वाला सॉफ्टवेयर है वो भी एक तरीके का रोबोट ही। तो रोबोट का जो अस्तित्व है वो ज़रूरी नहीं है कि आप रोबोट को, हर रोबोट को छू सकें। नॉन टेंजिबल रोबोट्स भी हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर फील्ड के रोबोट्स। आई थिंक वी शुड क्लोज द सेशन। अगर कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो बस, अदरवाइज रीना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. There is an announcement for the students that they will be getting e-certificate. So the link will be shared in their group, and do click that link. And of course, we all will see you in the upcoming event that is on the 4th April. That will be interactive session with JEE toppers. Thank you students. Thank you everyone. From Priyanka Das to all, sir, it is considered as persist. एक second, last performance if we start J after. बेटा ये आपकी चॉइस है, पर ये बेटर है कि आप 12th के रहते करें। और अगर आपके आईडी का रास्ता तो उसी से खुलता है। ये डिपेंड करता है बेटा आपके सर्कमस्टांसेस पर, और कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि आप 12th से करें या 12th के बाद करें। दोनों बातें अपनी जगह सही है, लेकिन बात यही है कि जो भी करें उसके पीछे ये समझे कि टाइम लगता है और मेहनत लगती है। इफ़ यू कैन डू इट आफ्टर 12th देन यू हैव टू। इंजीनियरिंग में ज्वाइन करने के बाद करने का मत सोचें, फिर आप गैप लेंगे वो एक दिक्कत आ जाती है। 12th में आपके बाद आपने 1 साल का गैप लिया, बहुतों ने ऐसा किया, उसके बाद IT में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि ये आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। ये डिपेंड करेगा हाउ द फैमिली सर्कमस्टांसेस एंड योर ऑप्शंस एंड योर प्रेफरेंसेस। चलिए बंद करेंगे सेशन नीना जी। थैंक यू सो मच टू ऑल माय टीम। या प्लीज सर, एक क्वेश्चन था, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। एक बच्चे ने पूछा है कि स्पेस साइंस फील्ड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बीटेक एरोस्पेस कर सकते हैं या बीटेक एवियोनिक्स में कर सकते हैं,
या मास्टर डिग्री में वो स्पेशलाइजेशन स्पेस साइंस में कर सकते हैं। आफ्टर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस वो उस फील्ड में जा सकते हैं। मेरे ख्याल से वो अप्रोच बेटर है कि वो लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में करें, उसके बाद एमएस कर दें। यस दैट विल बी मोर सॉलिड ग्राउंड। यस सर। चलें, राइट, थैंक यू। नो न्यू क्वेश्चंस, शैल वी क्लोज? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल फैकल्टी, पुनीत जी, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल्स ऑफ अदर टू इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर दिनेश मिश्रा साहब, मैडम सिमरन, डॉक्टर सिमरन, all HODs, all faculty, thank you so much. हमारे नीलेश जी को विशेष रूप से धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को, चौधरी जी को, नीलेश को, कि they have very successfully conducted this whole thing. Round of applause for them.